गहरे नीले समंदर के नीचे एक जादू भरी दुनिया छुपी हुई थी। रोशनियों और रंगों से जगमगाती ख्वाबों जैसी हसीन दुनिया। वहां लहरें नरमी से रक्स करती थीं, मोती चमकते थे और रंग बरंगी मछलियां खुशी से तैरती फिरती थीं। इसी नीले समंदर में जल परियों की बादशाही थी। नाजुक, हसीन और चमकती दमों वाली परियां जो मोतियों के महलों और चमकदार सदफों के घरों में रहती थीं। जब वो हंसती थी तो पूरा समंदर जैसे गाना गाने लगता था। इन्हीं परियों में एक मेहरबान और खूबसूरत मलिका थी, मलिका अलीरा। उसका महल सबसे बड़ा और खूबसूरत था, हल्के गुलाबी और नीले रंग का, जैसे रोशनियों से बना हो। अलीरा अपने शौहर बादशाह अर्न के साथ खुश थी, जो समंदर की हिफाजत करता था। मगर एक दिन दुश्मन रियासत ने हमला कर दिया। जंग छिड़ गई और बादशाह अर्न बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। अलीरा उस वक्त माँ बनने वाली थी। उसका दिल टूट गया और पूरा समंदर जैसे उसके गम में डूब गया। कुछ महीनों बाद समंदर में एक नर्म रोशनी फैली। अलीरा ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही बच्ची ने पहली बार रोया, उसकी आंखों से खूबसूरत गुलाबी मोती टपकने लगे। मोती इतने रोशन और नायाब थे कि पूरा समंदर उनकी चमक से जगमगा उठा। अलीरा को एहसास हुआ कि उसकी बेटी आम नहीं, बल्कि जादुई ताकत रखती है। लेकिन वो जानती थी कि अगर किसी को उन मोतियों का राज पता चल गया तो दुनिया के लालची लोग उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उसने अपनी वफादार खादमा अनीला को हुक्म दिया, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, कोई उसके आंसुओं का राज न जाने। अनीला ने वादा किया, मगर उसके दिल में लालच जाग उठा। अलीरा की सेहत बिगड़ती गई। मरने से पहले उसने आखिरी बार अपनी बेटी को देखा और कहा, उसका नाम रखना गुलाबी जलपरी। ये कहकर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई और समंदर जैसे रुक सा गया। अलीरा के जाने के बाद दुश्मन बादशाह ने दोबारा हमला कर दिया। अनीला बच्ची को एक जादुई सुरंग के जरिए एक छुपी वादी में ले गई, जहां पानी गुलाबी था और मोतियों की सीढ़ियां थीं। वहां एक बड़ा सा सदफ था, जिसके अंदर एक चमकता हुआ महल छुपा था। उसी में गुलाबी जलपरी को छुपा दिया गया। वक्त गुजरता गया। गुलाबी जलपरी 18 बरस की हो गई। अनीला हमेशा इस पर सख्ती करती ताकि वो रोए, क्योंकि हर आंसू के साथ मोती गिरते और वो मोती अनीला छुपके से जमा करके मलका मारिया को बेच देती। यूं दोनों दौलतमंद बनती गई। एक दिन शहजादा रीवन ने अपनी माँ के हाथ में वही गुलाबी मोती देखे। तजस्सुस से भरकर उसने अनीला का पीछा किया। एक रात जब चांदनी लहरों पर नाच रही थी, वो अनीला के पीछे एक जादुई सुरंग से गुजरा। सुरंग के आखिर में वही सदफ था, जिसके अंदर गुलाबी रोशनी चमक रही थी। जब वो अंदर गया तो उसके सामने एक ख्वाब जैसा मंजर था। खुशबू से भरा पानी, तैरते मोती और बीच में एक हसीन जल परी जो गाना गाते हुए रो रही थी। रीवन ने हैरत से कहा, रो मत, ये आंसू तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। जल परी ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? रीवन ने नरमी से जवाब दिया, मैं शहजादा रीवन हूँ, तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। पहली बार किसी ने उससे मोहब्बत से बात की थी। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। रेवन ने फैसला किया कि वो उसे इस कैद से आज़ाद कराएगा। वो दोनों एक जादुई सफ़र पर निकले, रंगों से भरी लहरों, चमकती झील फिश और रोशनी के पत्तों के बीच से गुजरते हुए। मगर अनीला को खबर मिल गई। वो गुस्से में भरी तूफान बनकर उनके पीछे पहुंची। रोशनियों की जंग छिड़ गई। रेवन लड़ रहा था और गुलाबी परी रोती जा रही थी। तभी समंदर में एक चमकदार बुगोला उठा। उसमें से मलका अलीरा की रूह जाहिर हुई। उसने अनीला को देखा और गर्जदार आवाज में कहा, मैंने तुम पर अपनी बेटी का भरोसा किया था, तुमने उसे तकलीफ दी। फिर उसने हाथ उठाया और गुलाबी मोतियों की एक माला फजा में घूमकर अनीला के गले में लपट गई। अनीला की सांस रुक गई। वो तड़पती रही, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो समंदर की गहराई में डूब गई। अलीरा की रूह ने नरमी से कहा, मेरी बच्ची, अब खौफ मत करना, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। ये कहकर वो रोशनी में तहलील हो गई। रीवन ने गुलाबी जलपरी का हाथ थामा और उसे अपने महल ले आया, जब सबको उसके जादुई आंसुओं और कुर्बानी का इल्म हुआ। मलका मारिया ने कहा, आज से तुम सिर्फ जलपरी नहीं,
बल्कि हमारी सल्तनत की शहजादी हो। पूरा समंदर खुशी से झूम उठा। सितारा मछलियों ने फूल बरसाए, समंदरी घोड़ों ने अपनी दमों से नगमे बजाए। और तब रीवन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सोचा था शायद तुम्हें कभी ना देख सकूं, मगर देखो मैं यहाँ हूँ, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। Raven reached out his hand